गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 की मैथमेटिक्स वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 16। यहां कह रहा है सो दैट द पॉइंट्स ए कोऑर्डिनेट्स 1 2 7 बी कोऑर्डिनेट्स 2 6 3 एंड 3 10 और पॉइंट सी है 3 10 -1 आर कॉलिनियर। कह रहा है कि ये तीन पॉइंट दिए गए हैं और बताइए कि ये कॉलिनियर हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं कि कोई पॉइंट ये है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। कॉलिनियर प्रूव करना है तो ये कॉलिनियर तो होंगे। ये पॉइंट मान लिया कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ऐसा करते हैं, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ए बी और सी का पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। चलिए मान लिया कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन ओ है, तो ओ ए पोजिशन वेक्टर, फिर यहां से ओ बी पोजिशन वेक्टर और यहां से ये हो गया ओ सी। सबका पोजिशन वेक्टर निकालेंगे। पोजिशन वेक्टर निकालने के बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लेंगे। ए बी निकल जाएगा डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद फिर बी सी डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लेंगे। अब निकाल करके देखते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम यहां पर मान लेते हैं कि लेट ओ बी द ओरिजिन। भाई पोजीशन ए बी सी का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही तो बताएंगे ना। तो एंड ओ ए वेक्टर ओ ए वेक्टर ओ बी एंड वेक्टर ओ सी बी द position vectors of points A, B and C। मान लिया, चलिए ये हमने अब ओ ए पोजिशन, ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर ओ सी, ए बी और सी के ये तीनों जो है वो पोजीशन वेक्टर है। तो अब आइए, ओ ए तो निकाला जा सकता है, वेक्टर ओ ए। तो जो कंपोनेंट्स है ए के, ये तो कंपोनेंट्स है ना, यानी पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट्स ही तो दिया है 1 2 7। तो 1 आई यानी आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप, ये हो गया। अब वेक्टर ओ बी निकाल लेते हैं। तो ओ बी बी ए है, ओ बी वेक्टर ओ बी के कंपोनेंट्स 2 6 3 दिया है, तो कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर होगा ओ बी 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप और क्या है 3 प्लस 3 के कैप। अब ओसी वेक्टर ओसी, तो सी वेक्टर ओसी का कंपोनेंट्स यहां 2 6 3 है, सी सॉरी यहां है, या सी पॉइंट यहां है 3 10 -1। तो 3 आई कैप प्लस 10 जे कैप और -1 के कैप, ठीक है, के कैप हो गया। तो ओसी वेक्टर में पता चल गया। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी निकालेंगे। भाई पोजीशन पता है, ओ के रेस्पेक्ट में ए का इनिशियल पोजीशन, और ये ओबी क्या है, ओबी जो है ये टर्मिनल पोजीशन है। तो टर्मिनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एबी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता चल जाएगा। तो अब वेक्टर एबी निकालते हैं। वेक्टर ए बी कैसे, टर्मिनल पोजीशन ओ बी वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए, इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ओ बी देखते हैं, ये ओ बी है 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप। आगे हमने लगा दिया माइनस, और हमें ओ ए लिखना है, ये लिखना है तो साइन सब कहीं चेंज कर दे रहे हैं। आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 7 के कैप।
बस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे आई का, तो आई कैप आएगा पॉजिटिव का, 6 है और यहाँ 2 है, तो ये भी सब्ट्रैक्ट होगा, तो प्लस 4 जे कैप और रह गया ये के, तो माइनस 7 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 के कैप। वेक्टर ए भी पता चल गया, यानी वेक्टर ए भी हो गया। अब वेक्टर बीसी निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है बीसी, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बीसी ओसी जो है इसका टर्मिनल पोजीशन है, और ये क्या इनिशियल पोजीशन है, तो टर्मिनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वेक्टर बीसी पता चलेगा। ये सब हम आपको पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के समय हमने आपको इसको समझाया हुआ है। अगर आप नहीं वीडियो देखे हैं तो रिकॉर्डेड वीडियो है, आप देख लीजिए वहां पर। तो अब देखिए बीसी निकाल लेंगे, तो बीसी के लिए इसका टर्मिनल पोजीशन ओसी, तो ओसी वेक्टर में वेक्टर ओसी में सब्ट्रैक्ट करेंगे ओबी को, वेक्टर ओबी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए ओसी कहाँ, ये ओसी 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप, फिर नेगेटिव हो गया। अब यहां पर हमें क्या लिखना है, ओबी लिखना है, नेगेटिव लगा हुआ है, साइन सबको चेंज कर देंगे। 2i कैप प्लस 6j कैप, और एक मिनट साइन चेंज हो जाएगा ना, नेगेटिव लगा है, ब्रैकेट नहीं बनाए, तो ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव 6j कैप, और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव 3k कैप। आइए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह सॉल्व कर लेते हैं। आई का कोएफिशिएंट यहां पर देखते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई कैप आ जाएगा, आई कैप आ गया, 10 में जे ये है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 4j कैप आएगा, 4j कैप, और यहां पर के यहां पर है, ये देखिए ऐड हो गया, तो -4k कैप। अगर आप ध्यान से देखिए तो वेक्टर ए बी और वेक्टर बीसी तो सेम ही, एक ही वेक्टर है भाई। वेक्टर ए बी जो हमने निकाला ये क्या है, ये आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप, और वेक्टर बीसी जो है वो भी वही आ रहा है। तो यानी ये दोनों वेक्टर क्या है, ये दोनों वेक्टर तो एक ही वेक्टर हैं, तो ये तो कॉलिनियर हो गए तीनों पॉइंट्स। यहां हम दिखा देंगे सिंस ए बी वेक्टर, आगे की हमें जरूरत है ही नहीं है, तो एक तो तरीका ए बी है कि अगर दोनों वेक्टर सेम है तो यहां पर देखिए वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर बी सी, ये दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल है, और ये वेक्टर क्या है, आई कैप है प्लस 4j कैप है और -4k कैप है। तो इस तरह से यहां पर कहा जा सकता है कि ये पॉइंट्स जो है, पॉइंट ए बी सी आर कॉलिनियर। तो लिख दीजिए पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कॉलिनियर। प्रूफ हो गया, आसान है एकदम। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट बताएंगे आपको। थैंक यू।